गाइस आज सुबह सुबह ना एक बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज़ है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने एमथ्रेम के 2 डायरेक्टर्स को बेल कर दिया है, पंकज बंसल जी एंड बसंत बंसल जी। ठीक है, फाइनली इनको या 3 महीने के बाद बेल मिला है और आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग न्यूज़। आई एम एक्सपेक्टिंग कि दे विल बी रिलीज सून एंड दे विल लाइक रीजॉइन देयर ऑफिसेज। और मेरा ये सिर्फ ये कहना है कि इनको रिलीज़ होना ज़रूरी क्यों था एक्चुअल में। देखो मैं इसमें नहीं जाऊँगा कि क्यों इनको कन्विक्ट करना अच्छी बात थी या मतलब इनको रिलीज़ करना बुरी बात है, जो भी चीज़ एग्जैक्टली पर इनको रिलीज़ करना जरूरी क्यों था एक्चुअली मार्केट में। देखो आप मानो नहीं मानो एमसीएम गुड़गांव का सबसे डोमिनेंट प्लेयर था। ईडी ने जिस दिन से उनको अपने अंडर में लिया था और उस दिन से प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि देखो कहीं ना कहीं मार्केट में ट्रस्ट खत्म हुआ, लोगों ने इनकी बाइंग खत्म कर दी, मतलब पीपल वर नॉट बाइंग देयर प्रोडक्ट। परचेज भी हो रही थी तो बहुत लिमिटेड एंगल से हो रही थी। लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स देने बंद कर दिए थे, बैंक्स ने फंडिंग देनी बंद कर दी थी। तो कहीं ना कहीं एक जो बिल्डर का इकोसिस्टम चलता है ना, पूरा का पूरा जो चक्का घूमता है, वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक स्टॉप हो गया था या स्टॉप नहीं हुआ तो ऑलमोस्ट वेरी इट वाज वेरी स्लो एक्चुअल में। सो इससे देखो अगर सपोज मान लो इसको आप अगर मान लो बिल्कुल एलोंगेट करते रहते या लंबा खींचते रहते तो मे बी इन फ्यूचर एम3 कुड हैव एंटर्ड इनटू ट्रबल। फिर उनके प्रोजेक्ट्स डिले होते या फिर प्रोजेक्ट रुक जाते, स्टॉल्ड हो जाते, या जो बाकी डेवलपर का बहुत सारे गुड़गांव के ऑलरेडी पास्ट में बहुत सारे डेवलपर का फेट हुआ, शायद उनको भी वो फेट मतलब लेना पड़ता या फिर वो फेस करना पड़ता। पर एम3 की अच्छी बात क्या थी कि एम3 जितने मंथ्स भी देवर इनटू ट्रबल, इन्होंने कभी भी अपनी कोई चीज़ नहीं रोकी। दे नेवर स्टॉप देयर कंस्ट्रक्शन, दे नेवर स्टॉप्ड एनी पेमेंट टू द वेंडर इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन ब्रोकरेज। मतलब उन्होंने पूरी चहल पहल मेंटेन करने की कोशिश की, उन्होंने ब्रांडिंग कभी ख़त्म नहीं की। तो दैट मीन्स दे वांटेड टू बी इन द मार्केट। उनका जो अपना जो विलिंगनेस होता है ना मार्केट में रहने का, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एक्चुअल में। और इससे ये समझ में आया कि भैया एम3 बहुत स्मार्ट प्लेयर है, आप इसको बीट नहीं कर सकते किसी भी सेंस में। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये थी कि देखो कहीं ना कहीं अगर बाय द वे ये ट्रबल में चले जाते तो कम से कम 15,000 लोग अफेक्ट होते। देखो जिनको इन्होंने प्रॉपर्टी बेच दी, कल को इम्पैक्ट आ जाता है, प्रॉपर्टी नहीं बनती, सब कुछ नहीं बनती। तो देखो आपको पास्ट एक्सपीरियंस आपको ये समझ के चलना है कि गवर्नमेंट हेल्प नहीं करती, या गवर्नमेंट कभी हेल्प भी करती है तो वो 10-10 15-15 साल बाद खींचने के बाद फिर सरकार हेल्प करती है एक्चुअल में। केसेस चलते रहते हैं सालों सालों तक, और बाद में अगर आपका लक अच्छा होगा तो शायद आपके प्रोजेक्ट में कोई मतलब कोई घुस जाएगा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। अगर आप लक अच्छा नहीं है तो शायद आप उनमें से होगी कि जो प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं होगा एक्चुअल में। या तो मेरा कहना है एंड ऑफ द डे अदर देन एम3 फैमिली सफ़र करती या एक बिज़नेस में, चलो एम3 फैमिली सफ़र करती, मैं उनके बारे में भी नहीं कहता चलो कि मतलब देयर इज़ अ फैमिली विच मतलब विच करस अ ग्रेट लॉस और फ्रॉम एम्पायर दे कम टू स्क्रैच। मे बी एम3 के बहुत बड़े बड़े स्टाफ सफ़र करते, अनएम्प्लॉयमेंट होता, ब्रोकर्स सफ़र करते, पर सबसे ज़्यादा जो सफ़र करते नंबर्स में वो होते कस्टमर्स एक्चुअल में। और वो बहुत मरते एक्चुअल में, उनको कोई नहीं बचाता। पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि सरकार नहीं बचाती आपको। ठीक है, दूसरी चीज़ एम3 के अंदर होने से प्रॉब्लम क्या आ रही थी ना कि मार्केट में एक मोनोपोली क्रिएट हो गया था। और इसका आप वन ऑफ द एग्जांपल्स देख सकते हो कि कुछ डेवलपर प्रोजेक्ट लाते थे, लॉटरी से बुकिंग हो रही थी आपकी। चलो लॉटरी से बुकिंग भी मैं मान लिया कि चलो थोड़ी तो इज्जत आपकी बची, और वो भी मैं उस प्रोजेक्ट की बात करूँ जो 4 करोड़ से शुरू हो रहा है, 10-10 करोड़ रुपए तक जा रहा है। आपको आपके अनविलिंगनेस से आपको यूनिट दी जा रही है, ड्रॉ से यूनिट चूज़ किया जा रहा है कि आपको फर्स्ट फ्लोर लेना है कि आपको 35वां फ्लोर लेना है। यानी कि एक बायर की कोई इज्जत नहीं रही है मार्केट में। आप 4 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी खरीदने आते हो और आपको ये भी चॉइस नहीं है कि यू शुड नो कि व्हाट फ्लोर यू वांट टू हैव, व्हाट काइंड ऑफ फेसिंग यू वांट टू हैव, आपके डायरेक्शन से क्या दिखना चाहिए, आप साउथ लेना चाहते हो कि नॉर्थ लेना चाहते हो, आपके घर से कितनी धूप आनी चाहिए, आपका न्यूमरोलॉजी क्या होना चाहिए। जो एक मल्टीपल चीज़ जो एक बायर देखता है, अब उसका राइट बिल्कुल खत्म हो चुका था। तो दिस वॉज अ मोनोपोली एक्चुअल में। और ये मोनोपोली सिर्फ इसलिए हो रहा था बिकॉज ऑफ कि एम3 के नहीं होने से मार्केट में बहुत बड़ा गैप आ गया था। तो एवरीबडी वॉज टेकिंग मज़े, मतलब वो हमारे तो देखो मज़े ले ही रहे थे एक्चुअल में ब्रोकर्स के। पर चलो आपको हमारा दुख नहीं समझ में आएगा तो आपको उस दुख में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, पर कस्टमर्स के भी मज़े लिए जा रहे थे एक्चुअल में। तो अभी तो आपको ये सब मज़े ले रहे थे, बाद में फिर बिल्डर आपको नाप से नाप रेट पे बेचता अपने ब्रांड नेम का झांसा देकर एक्चुअल में। तो कहीं ना कहीं एम3 उस चीज़ का भी सेवियर है। एम3 ना बैलेंसिंग रखता है मार्केट में बहुत बड़ा। देखो मैं खुद एम3 का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ पूरे, अगर आप मेरे हिस्ट्री में समझोगे तो मैंने, पर मैं जस्ट एक इसलिए बता रहा हूँ कि एम3 बहुत बड़ा सेवियर है मार्केट का। गुड़गांव मार्केट में एक मोमेंटम क्रिएट करने का ना जो सबसे बड़ा क्रेडिट है वो एम3 को जाता है एक्चुअल में। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था कि एम3 का जो मोमेंटम बनाया हुआ था मार्केट में, उसका एंजॉयमेंट सब ले रहे थे और दे वर ट्राइंग टू बी मोनोपोलिस्टिक। एम3 जितना गट्स किसी के पास नहीं है एक्चुअल में कि मार्केट को चला के रखने का एक्चुअल में।
देखो जब मैं M3M की बात करूँ तो याद रखना वी विल कीप टू बिल्डर्स इन लाइन, M3M एंड स्मार्ट वर्ल्ड, बिकॉज बोथ आर एसोसिएटेड एक्चुअल में। तीसरी चीज़ है कि देखो M3M का ना एक चीज़ अच्छा था कि M3M ना बहुत रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स रखता था एक्चुअल में। अगर आप देखोगे फ्रॉम 1 करोड़ टू इनडेफिनेट 10-15 करोड़ रुपीज़ आज के रेट में। जैसे द्वारका एक्सप्रेस पे अगर आपको 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ की चीज़ लेनी है तो ओनली ऑप्शन विच वॉज ऑफर्ड बाई वॉज M3M एक्चुअल में। बाकी बिल्डर का आप रेट देख सकते थे। तो वो जो गैप था वो खत्म हो चुका था। M3M नहीं होने से मार्केट में मतलब ये प्रॉब्लम आ रही थी कि मतलब जो एक इस रेंज के बायर थे ना 2 करोड़ 2.5 करोड़ और बिल्कुल बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेस पे आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में लेना, तो शायद वो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं था। नाउ दीज ऑप्शंस विल बी क्रिएटेड एक्चुअल में। सो ये गैप आ रहा था एक्चुअल में, तो एक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मोनोपोली आ रहा था मार्केट में। M3M जैसे बिल्डर मार्केट में रहने चाहिए, सर्वाइव करने चाहिए। और देखो अंत अगर उनका बुरा होता तो मैं फ्रैंक बात बता रहा हूँ कि ज़्यादा बुरा कस्टमर्स का तो जिन्होंने प्रॉपर्टी ली थी। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली देखो M3M ने कम से कम एटलीस्ट उनके साथ आप M3M को जितनी भी गालियाँ दो, हो सकता है मैं भी देता हूँ M3M को गालियाँ, पर भैया उसने कभी कोई डिले तो नहीं किया ना प्रोजेक्ट। उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया कि प्रोजेक्ट को कैसे टाइम पे डिलीवर करना है, इनफैक्ट टाइम से पहले कैसे डिलीवर करना है। एक पैकेज था कम्प्लीटली। इनको पता होता था कि यार प्रोजेक्ट को कैसे बेचना है, कैसे टाइम पे मतलब ऐसे डिलीवरी देनी है। कोई प्रोजेक्ट डिले नहीं, सारे प्रोजेक्ट्स टाइम पे डिलीवरी देते। कस्टमर को क्या चाहिए तो चाहिए था वाली बात एग्जैक्टली, ठीक है। और आपको ये भी समझ में, कई लोग कहते थे नहीं M3M लूट रहे हैं, महंगा बेच रहे हैं, तो आपको दूसरे डेवलपर कौन सा छोड़ रहे थे? उनसे ज़्यादा लूटने की कोशिश कर रहे थे आपको जब आप गए मार्केट से। तो कम से कम M3M ने ये तो नहीं किया कि यार आपको जो हम जो यूनिट देंगे लेना है लो, नहीं तो भागो यहाँ से। वो चीज़ है एग्जैक्टली। सो चलो अच्छी चीज़ है, इट्स अ बिग न्यूज़, वी मस्ट सेलिब्रेट एंड वी मस्ट वेट फॉर नेक्स्ट डेवलपमेंट्स। सो गाइज थैंक यू एंड आई होप, चलो और भी रियल स्टेट से जो भी अपडेट आते रहेंगे विल गिव यू द इन्फॉर्मेशन। थैंक यू गाइज।